दोस्तों ये बात है सन 1974 या फिर 1975 के बीच की। जयपुर के पास स्थित खोले के हनुमान जी का मंदिर स्थित है। वहाँ पर हजारों वर्षों से मेला लगते आ रहा है। दूर दराज से एवं गांव देहात के लोग मेले का आनंद लेने आते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक हलवाई और एक साधु की। उस मेले में बहुत से हलवाई मिठाइयों की दुकान भी लगाते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों उस मेले में बहुत से हलवाइयों ने मिठाइयों की दुकान लगाई थी, लेकिन उन्हीं हलवाइयों में से एक लोभी हलवाई भी था। उसके पास एक साधु आया और साधु ने उस हलवाई से कहा कि ये लो चवन्नी और मुझे पाव भर मिठाई दे दो। अब हलवाई ने महाराज से कहा कि 4 आने में पाव भर पेड़े कैसे मिलेंगे, 12 आने में पाव भर पेड़े मिलेंगे, 4 आने में नहीं मिलेंगे। तो साधु ने कहा कि भाई हमारे राम जी के पास तो चवन्नी है, भगवान के नाम पे दे दे, पाव भर पेड़े दे दे, क्यों जिद कर रहा है। हलवाई ने कहा कि महाराज मुफ्त में पेड़े खाना चाहते हो, बड़े आए पेड़े खाने का शौक लगा है, जाओ यहाँ से। साधु ने कई बार विनती करी, लेकिन हलवाई कहाँ मानने वाला था। अब हलवाई को गुस्सा आ गया और उसे चवन्नी उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। अब साधु ने हलवाई से कहा कि भाई तुम पेड़े नहीं दे रहे तो मत दो, लेकिन मेरे पैसे तो वापस कर दो। तो हलवाई ने कहा कि तेरे पैसे गड्ढे में पड़े हुए हैं, जा गड्ढे से निकाल ले और तू भी गड्ढे में चले जा। फिर साधु ने कहा कि ये तो हद हो गई है, पेड़े का पेड़ा नहीं दे रहा है और पैसे के पैसे भी रख लिया है। फिर साधु ने एक बार निवेदन किया तो उसने कहा कि हलवाई ने कहा कि तुम जाते हो कि नहीं, जाओ यहाँ से, ना तुम्हारा मैं पैसे दूंगा, तुमको जो करते बने तुम कर लेना। अब साधु को हलवाई की बातें दिल में ठेस लग गई। उसने भी संकल्प ले लिया कि जब तक मेरी चवन्नी नहीं लौटाएगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं। वो दुकान के सामने एक चट्टान थी और वहीं पर जाके चुपचाप बैठ गया और ईश्वर का ध्यान करने लगा। दोस्तों जहाँ पर साधु संत होते हैं, कुदरत भी वहाँ पर अपना चमत्कार दिखाती है। दोस्तों अब साधु भूखे प्यासे बैठे एक चट्टान में। हलवाई ने अपने गले के पैसे गिने तो उसमें 490 रुपये थे। उसने सोचा कि 500 और हो जाए, तो अब वो ग्राहकों को पटाना शुरू कर दिया। दोस्तों इतने में कहीं से 4 तगड़े बंदर आ गए। एक बंदर ने 490 वाली थैली उठाई और सीधे पेड़ में जाके बैठ गया। दूसरे ने पेड़े वाली थाली उठाई और सीधे साधु की गोद में रख दिया। तीसरे और चौथे ने बहुत जम से हल्ला मचाना शुरू कर दिया और हाहाकार करने लगे। बाजू वाले दुकानदार ने हलवाई से कहा कि तुमने सुबह सुबह एक साधु का अपमान किया था ना बेटा, ये उसी का फल है। वो साधु वहाँ बैठे हुए हैं, जाके उनके पैर पकड़ ले। अब हलवाई रोते रोते साधु के पास पहुँचा और उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनके पैरों में गिर गया। तो साधु ने कहा कि भाई तू मुझसे माफ़ी क्यों मांगता है, जो सबके माई बाप है तो उनसे माफ़ी मांग, जिन्होंने इन्हें भेजा है तो उनसे जाके माफ़ी मांग। अब हलवाई बचे हुए पेड़ लेकर हनुमान मंदिर गया और वहाँ पर हनुमान जी के सामने भोग लगाया और प्रार्थना करी और सभी लोगों को प्रसाद के रूप में पेड़े दिए और पाव भर पेड़े ला के साधु जी के चरणों में रख दिया और उनसे प्रार्थना करने लगा। साधु ने हलवाई से कहा कि हमारी चवन्नी कहाँ है, तूने उस गड्ढे में फेंक दिया था ना, अब तो उस गड्ढे में घुस और वहाँ से चवन्नी निकाल और धोकर लाकर हमें दे। अब हलवाई उस गड्ढे के अंदर घुसा और वहाँ चवन्नी ढूंढा और धोकर लाया और साधु के चरणों में रख दिया। अब साधु ने देखा कि हलवाई के अंदर का अहंकार खत्म हो गया है, तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब ये आपका बालक बन गया है, अब आप इसकी चीज़ लौटा दो। तो कुछ देर बाद बंदरों ने पैसों से भरी थैली उस हलवाई के पास फेंकी तो पैसे सब जगह बिखर गए। वहाँ पर इससे उपस्थित लोगों ने सारे पैसे इकट्ठा किए और उस हलवाई को दे दिए। दोस्तों आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।